Bismillahirrahmanirrahim. This is Bilal Ahmed, and now we are going to discuss now we are going to start the discussion of biology MCQs, grand test number 2. अच्छा, पहला MCQs है, the member of which phylum are pseudo, coelom and bilateral. अच्छा, फाइलम्स आपको पता है, टोटल जो एनिमीलिया में फाइलम्स है वो 10 है, जो कि है पोरेफ्रा, सैलेंट्रेट, प्लेटियलमेंटस, एस्केलेमेंटस, एनालेड, मोलस, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हीमिकार्डेट, कार्डेट. तो अब इसमें से कौन से सोडोसिल्यूमेट भी है और बायलेटरल भी है वो ज़रा चेक कर लेते हैं. तो आपको पता है, मैं शॉर्टकट सा बता देता हूँ. पोरेफ्रा जितने भी है या तमाम एनिमल को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक है पैराजोआ और एक है यूमेटाजोआ. तो बाकी तमाम यूमेटाजोआ है. यूमेटाजोआ ये बाकी नॉन फाइलम है, सिर्फ फर्स्ट फाइलम पैराजोआ है. फिर यूमेटाजोआ में आपको पता है दो किस्म के, ये बायलेटरल या रेडियल. तो फर्स्ट वन इज रेडियल, बाकी तमाम बायलेट्रियल 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 बायलेट्रियल, और ये बायलेट्रियल भी है और रेडियल भी है, और ये भी बायलेट्रियल और ये भी बायलेट्रियल. फिर आपको पता होगा कि यूमेटाजोन में फिर फर्दर दो और क्लासेस, या डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो फर्स्ट वन इज डिप्लोब्लास्टिक, द रेस्ट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक 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 ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, सही. तो अब फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक है एस सिलूमेट, दूसरा है सोडोसिलूमेट और सिलूमेट. तो फर्स्ट वन इज एस सिलूमेट, सेकंड वन इज सोडोसिलूमेट, और फर्दर ऑल आर सेलूमेट 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 और सेलूमेट. और फिर सेलूमेट में भी आपको पता है कि हमारे पास प्रोटोस्ट्रोम है एक और दूसरा ड्यूटोस्ट्रोम. तो फर्स्ट थ्री आर प्रोटोस्ट्रोम, द रेस्ट ऑल आर ड्यूटोस्ट्रोम. अब एमसीक्यूज में वो क्या मांग रहे, ऐसा फाइलम हमें बता दे जो कि सोडोसिलूमेट भी हो और बायलेटरल भी हो. तो सोडोसिलूमेट भी है, आप इसको एस्केलिमेंटस को ज़रा देख लें. एस्केलिमेंटस सोडोसिलूमेट भी है और बायलेटरल भी है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज एस्केलिमेंटस. सेकंड है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोस्टोम एक्सेप्ट. इसमें से तमाम प्रोटोस्टोम में सिर्फ एक ऐसा है जो कि प्रोटोस्टोम नहीं है. तो आपको पता है प्रोटोस्टोम, ये देखो ये तीन प्रोटोस्टोम हैं, प्रोटोस्टोम्स, ये तीन प्रोटोस्टोम्स है, और ये मैंने लिखा है प्रोटोस्टोम प्रोटोस्टोम, और ये तीन जो है ये ड्यूटोस्टोम है. तो आप प्रोटोस्टोम, एनालेड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड. एनालेड, मोलस्क और आर्थ्रोपोड जो है दे आर प्रोटोस्टोम. के रखा ना मना यार न मोर बच्ची वाला. हाँ, एनालेड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड. ये नसीर सर है, ये जो मैंने आपको बता दिया है, तो उसकी तरफ से पेन की गिफ्ट थी हमें, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि नसीर सर यहाँ पे पेन छोड़कर चले गए. सही, इंशाल्लाह वो पेन एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपको दिखाऊंगा. अच्छा, एनालेड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड और एकाइनोडर्म. तो एनालेड, मोलस्क और आर्थ्रोपोड जो है ये प्रोटोस्टोम है, बाकी तमाम जो है वो क्या है, ड्यूटोस्टोम है. तो इसमें डी ऑप्शन एकाइनोडर्म, ये प्रोटोस्टोम नहीं है, ये क्या है, ड्यूटोस्टोम है. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ड्यूटोस्टोम. तो फर्स्ट में ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेकंड में ऑप्शन डी इज करेक्ट. अच्छा, थर्ड है, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड एनालिड्स आर. एनालिड्स, ये एनालिड्स को अगर देखा जाए, एनालिड्स ब्लैक से लिख देता हूँ. अच्छा, तो एनालिड्स में एक पैरापोडिया और एक सिटी, ये दोनों ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है. जिया, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन एंड एनालिड. बाज में पैरापोडिया है, बाज में सिटी है, और तो यहाँ पे बोथ एंड बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज डी, नट फ्लैजेला. फोर्थ है, सेलेक्ट द एमनियाट्स. एमनियाट्स हमने सेलेक्ट करने हैं. एमनियाट्स क्या है, जिया याद रखना, इस एमसीक्यूज भी एक बार ईटा में आया था, तो वो भी आपको बता दूँ. एमनियाट्स किसे कहते हैं, एमनियाट्स. एमनियाट्स जो है वो तमाम एनिमल जिसमें एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियानिक मेम्ब्रेन होते हैं. कितने, वो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियानिक मेम्ब्रेन होते हैं, और 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियानिक मेम्ब्रेन आपको पता होंगे. एक है एमनियान,
एक है कोरियन, एक है याक्सेक और एक है एलेंटोजिस। अच्छा, तो जिन एनिमल्स में एम्ब्रियो के इर्द गिर्द ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होंगे, दे आर कॉल्ड एमनियाट्स। और एमनियाट जब भी आ जाए बस 3 नाम आपने याद रखने हैं, इन विच फर्स्ट वन इज रेप्टाइल्स, सेकंड वन इज बर्ड्स और थर्ड वन इज मैमल्स। रेस्ट आल जो है हमारे पास जितने भी एनिमल होंगे उसको हम क्या कहेंगे, एन एमनियाट कहेंगे। तो इसके अलावा अगर जो एग्जाम्पल होगा उसको हम कहेंगे एन एमनियाट्स। सही, लाइक फिश हो गए, एम्फीबियन वगैरह हो गए। सही, तो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट एमनियाट, तो रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑल। फिफ्थ है द बर्ड्स डू नॉट पोजेस टीथ। यहाँ पे थोड़ा ये टीथ वर्ड नहीं है, द बर्ड्स डू नॉट पोजेस टीथ एंड दे क्रश फूड विद द हेल्प ऑफ डैश। तो बर्ड्स जो है डाइजेस्टिंग ऑफ फूड किसके ज़रिए करते हैं, तो बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में एक पार्ट है, एक को कहते हैं क्रॉप, जहाँ पे फूड स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ फूड होता है, और एक को कहते हैं गेजर्ट, जहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा गेजर्ट, डेट इज क्रॉप, सेरिंग्स, क्लोएका, गेजर्ट। गेजर्ट इज द ऑप्शन डी। सिक्स्थ है द बॉडी कैविटी ऑफ पैराजोन इज डैश। यू नो वेल के पैराजोन में सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, पोरेफ्रा आता है, और पोरेफ्रा आर आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जिस, और स्पॉन्जिस में जो कैविटी होती है उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो डेट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज स्पॉन्जोसील, जो कि कौन सा है, ए ऑप्शन है, सिक्स में ए ऑप्शन। सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आयरन, क्लोरोफिल कंटेन व्हाट, क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में यूज होते हैं, तो उसमें आयरन होता है। प्लास्टोसाइनिन थर्ड ऑप्शन है, उसमें कॉपर होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज साइटोक्रोम। 8 है secretin stimulate the secretion of which of the following। secretin is a hormone, first discovered hormone, और that is secreted from the duodenum, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये जाकर 2 ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एक लिवर को और एक पेनक्रियास को। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ए एंड बी बोथ, लिवर एंड पेनक्रियास, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 9 ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय डैश। एक है पेप्सिनोजिन और एक है ट्रिप्सिनोजिन। तो पेप्सिनोजिन से पेप्सिन ये कौन बनाता है, ये HCl, और ये पेप्सिनोजिन कहाँ पे होता है, ये गैस्ट्रिक ट्यूब्स में यानी स्टमक से आता है। क्लियर, तो इसको एक्टिवेट कौन करता है, HCl। और ट्रिप्सिनोजिन, यहाँ पे ट्रिप्सिनोजिन का जिक्र है, ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट जब किया जाएगा तो ये ट्रिप्सिन बन जाएगा, और इसको एक्टिवेट करने वाले एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। और एंटीरोकाइनेज कहाँ से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन में होता है। सही, तो एंटीरोकाइनेज इसको एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे 9th MCQs जो है, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय, तो ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, 10th है नियरली ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर इन डैश। नियर ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ, हाँ, तमाम तकरीबन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, इलियम में, और डाइजेशन तकरीबन मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है केमिकल, वो ड्यूडेनम में। आपको पता है इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम में मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन होता है, जबकि इलियम में मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे इलियम आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और इलियम भी अगर आ जाए ILEUM तो ये पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन अगर इलियम आ जाए आई से तो इट इज़ अ बोन, प्यूबस बोन जो है, ईशियम, इलियम और प्यूबस जो कि बटक्स या हिप बोन बनाते हैं। सही, तो आई से आ जाए बोन, ई से आ जाए तो इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इलियम इज करेक्ट ऑप्शन वेयर मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन अकर। ये फाइल हम अभी नहीं मिटाता, शायद अक्सर और MCQs आ जाए तो वो फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, 11th MCQs है
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ओके, 11th MCQs है द डाइजेस्टेड फैट इज कैरिड बाय डैश। तो ये याद रखना, अब वेलाई जो है, वेलस या वेलाई, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है ना वेलस में। और दूसरा जो है क्या होता है, लेक्टल। लेक्टल आर द कैपिलरीज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं वो तमाम यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस लाइक फैट्स वगैरह वो लेक्टल में एब्जॉर्ब होंगे। क्लियर। और जब ब्लड कैपिलरी में ये एब्जॉर्ब होंगे, ये लिवर में जाएंगे, सही है, वहाँ पे फर्दर उसका प्रोसेस होगा। और लेक्टल में ये फिर इसी तरह लेक्टल से फिर ट्रंक बनेंगे, ट्रंक से फिर डक्ट बनेंगे, और डक्ट फिर इसको पोर करेगा कहाँ पे, सबक्लेवन वेन में। शायद यू नो वेल के सबक्लेवन वेन इज़ अ वेन विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द शोल्डर टूवर्ड्स द हार्ट। तो वहाँ पे ये ब्लड में इस फैट्स वगैरह को शामिल कर देते हैं, सही। तो लेक्टल में फैट्स वगैरह एब्जॉर्ब होंगे जो कि नॉन पोलर चीज़ें हैं, और पोलर चीज़ें तमाम के तमाम वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होंगे। तो अगर डाइजेस्टिव फैट इज कैरिड बाय, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, कौन लेकर जाएगा, ये लेक्टल लेकर जाएंगे, जो कि ऑप्शन है डी। 12th MCQs है many human being are become ill from taking milk and its product because they lack। बहुत से ऐसे ह्यूमन हैं जो कि मिल्क वगैरह ले लेते हैं तो फिर उसको डिजीज़ वगैरह हो जाता है इंडाइजेशन के फॉर्म में। तो उनमें क्या ऐसा एब्सेंट होता है, उसको हम लेक्टोज इंटॉलरेंस भी कहते हैं आई थिंक। तो लेक्टोज चूँकि मिल्क में होता है उसकी डाइजेशन नहीं हो पाती, किसकी वजह से, लेक्टेज एंजाइम की एब्सेंट की वजह से, लेक्टेज एंजाइम की एब्सेंस की वजह से। और लेक्टेज एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन के जूस में मौजूद होता है। तो लेक्टेज एंजाइम के एब्सेंट की वजह से इलनेस आती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 13, हाउ मच एयर लंग्स कैन होल्ड व्हेन दे आर फुली इन्फ्लेटेड। लंग कैपेसिटी तकरीबन है 5 लीटर, जो कि ऑप्शन है बी। 14 है राइट वेंट्रिकल कनेक्ट विद द ब्लड with the heart, right ventricle connect with the blood by dash। ये right ventricle connect with blood नहीं है, यहाँ पे आपने लिखना है कि right ventricle connect with the lungs। blood नहीं है यहाँ पे, खैर सॉरी, blood नहीं है, lungs। तो right ventricle lungs के साथ connected है, किसके ज़रिए, pulmonary artery के ज़रिए। क्या मतलब, you know well कि लेट सपोज ये है हमारे पास अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट और ये है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। क्लियर। तो ये राइट आरिकल, ये राइट आरिकल और ये लेफ्ट आरिकल, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड वेना केवा से यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड चला जाता है लंग्स को। लंग्स को किसके ज़रिए, पल्मोनरी वेन के ज़रिए, कि पल्मोनरी सॉरी आर्टरी के ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये ब्लड चला जाता है, सही। तो अब राइट वेंट्रिकल और लंग्स को कौन कनेक्ट कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई ये एमसीक्यूज में थोड़ा चेंज लाएंगे स्टेटमेंट में कि राइट वेंट्रिकल कनेक्ट विद द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ऑप्शन है डी। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। अच्छा, नेक्स्ट है 15, रिलैक्स पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड डैश। रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल या डायोस्टोली, और कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल या सिस्टोली भी कहते हैं इसको। ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज डायस्टोल। अच्छा, नेक्स्ट है 16, ब्लड प्रेशर इज डिसअपियर एंड डैश। ब्लड प्रेशर कहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, याद रखना। लेट्स सपोज ये हमारे पास हार्ट है, तो हार्ट में ये वेंट्रिकल, चलो मैं डायरेक्ट इससे बना रही हूँ। लेट्स सपोज ये एओर्टा है, यहाँ तो ऐसा नहीं होता, मैं सिर्फ फर्ज कर लेता हूँ। तो अब ये एओर्टा है, लेट्स सपोज एओर्टा के बाद क्या बनते हैं, आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स के बाद यहाँ पे कैपिलरीज, और कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स और वेन्स वगैरह इसी तरह
आगे। तो याद रखना यहाँ पे जब ब्लड पोर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों हम फील कर सकते हैं, लेकिन कैपिलरी में आकर ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो कैपिलरी में ये सिस्टोल और डायस्टोल का फ़र्क ख़त्म हो जा रहा है, कैपिलरी और ऑनवर्ड वेन वेन्यूल सब में ये फ़र्क फिर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख ले कि ब्लड प्रेशर इज डिसअपियर एंड वेयर कैपिलरीज आर्ट्रियोल बोथ ए एंड बी नन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, डेट इज कैपिलरी। अच्छा, नेक्स्ट है 17, द वॉल ऑफ वेन लेक्स डैश। वॉल ऑफ वेन में क्या नहीं होता? मिडल लेयर, इनर लेयर, मस्कुलर लेयर, नन ऑफ दिस। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डेट इज नन ऑफ दिस, क्योंकि वेन हो या आर्टरी हो जो भी हो, दोनों के वॉल्स 3 लेयर से बने होंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। हाँ, बाज़ में ये थिक होता है, बाज़ में 3 वो अलग है, लेकिन लेयर्स तीनों मौजूद होंगे वेन्स में भी और आर्टरीज में। तो यहाँ पे 17 में डी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 है लिम्फ इज क्लोजली रिलेटेड विद डैश। लिम्फ जो है चूंकि लिम्फेटिक सिस्टम उसको उठाता है इंटस्टिशियल स्पेस से, तो दैट्स व्हाई इट इज क्लोजली रिलेटेड विद इंटस्टिशियल फ्लूइड, जो कि ऑप्शन है सी। ओके, 18। 19 है बाय यूजिंग वैक्सीन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड द बॉडी इज डैश। वैक्सीन यूज करके या डिजीज की वजह से हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी पैदा कर रही है उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद पैदा करती है एंटीबॉडीज़ वगैरह। और अगर तैयार में हमें एंटीबॉडीज़ मदर मिल्क में या किसी प्लाज्मा वगैरह में हमें मिल जाए जो कि किसी और बॉडी ने बनाए होते हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। लेकिन यहाँ पे वैक्सीन की वजह से जो इम्यूनिटी बनती है वो एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि है ऑप्शन डी। ओके, 20th MCQs है नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज दोनों को अगर देखा जाए, बोन और कार्टिलेज, तो इसमें एक सेलुलर पार्ट होता है और एक नॉन सेलुलर पार्ट होता है, या जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं या जिसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं, जो भी कहूँ। तो सेलुलर तो बोन्स के लिहाज से क्या है? सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। कार्टिलेज के लिहाज से वो कॉन्ड्रोसाइट है। और नॉन सेलुलर पार्ट में यहाँ पे बोन्स में कोलाजन टाइप 1, जबकि कार्टिलेज में कोलाजन टाइप 2 होता है। तो कोलाजन जो है वो नॉन सेलुलर पार्ट, यहाँ पे MCQs में भी ए ऑप्शन में कोलाजन जिक्र है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज कोलाजन। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके, 21 है द नंबर ऑफ वर्टेब्रा इन लंबर रीजन। लंबर रीजन में हाउ मच? 5 वर्टेब्री। 5 वर्टेब्री मेक द लंबर रीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट इज ए। अच्छा, 22nd लिगामेंट इज द कंपोनेंट ऑफ विच जॉइंट। जॉइंट आर ऑफ 3 टाइप, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनावियल। फाइब्रस जॉइंट में 2 बोन्स के दरमियान फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनस जॉइंट में 2 बोन्स के दरमियान कार्टिलेज, और साइनावियल में बोन्स के दरमियान में केविटी होती है, कोई और होल्डिंग मटेरियल नहीं होता। तो वहाँ पे 2 बोन्स को, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स को होल्ड करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू रिक्वायर्ड है वो है लेगामेंट। तो साइनावियल जॉइंट में हमारे पास लेगामेंट होल्ड 2 बोन्स टुगेदर इन अ जॉइंट। तो 22nd में हमारे पास लेगामेंट इज द कंपोनेंट ऑफ विच जॉइंट? साइनावियल जॉइंट, जो कि ऑप्शन है डी। 23rd है आर्थराइटिस इज डिफॉर्मिटी ऑफ डैश। आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, तो इट इज द डिफॉर्मिटी ऑफ अ जॉइंट, जो कि ऑप्शन है डी। 23rd है आर्थराइट। 23rd हो गया। 24th अनस्ट्रेप्ड मतलब नॉन स्ट्राइएटेड। अनस्ट्रेप्ड या नॉन स्ट्राइएटेड हो, और क्या हो? स्पेंडल शेप हो। तो ये अनस्ट्रेप्ड स्पेंडल शेप मसल दैट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू हॉलो ऑर्गन, तो ये किसके लिए है? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, तो अब देखते हैं ऑप्शन में स्मूथ मसल कौन सा है? कार्डिक मसल बी, स्मूथ मसल। 24th में बी। 25th है द कंट्रैक्शन ऑफ स्ट्राइएटेड मसल इज इनिशिएटेड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द प्रेजेंस ऑफ डैश।
striated मसल मतलब स्केलेटल मसल में, या दूसरा जो है कार्डिक मसल में। स्पेशली यहाँ पे स्केलेटल मसल की बात हम करेंगे तो स्केलेटल मसल में कौन सा आयन रिक्वायर्ड होता है, तो कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे आयरन, कैल्शियम और पोटाशियम, सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ पे अटैच होकर मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो ट्रोपोनिन ऑफ द थिन फिलामेंट के साथ अटैच होकर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में मदद देता है। अच्छा 26 है, द ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम एंड द न्यूरॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड नेसल ग्रेन्यूल, जो कि ऑप्शन है बी, नेसल ग्रेन्यूल। 27 है, द स्ट्रक्चर दैट रिस्पॉन्स व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स कमिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन। तो आपको पता होगा सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये कहाँ से मैसेज लेकर जाते हैं, रिसेप्टर से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एफेक्टर को मैसेज करता है किसके ज़रिए, तो मोटर न्यूरॉन जो मैसेज करेगा वो किसको, नर्व इम्पल्स लेकर जाएगा वो किसको, एफेक्टर को। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज एफेक्टर, दैट इज ऑप्शन ए। 28 है, विच इज नॉट ट्रू फॉर नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के लिए क्या ट्रू नहीं है, इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस आते जाते हैं, उसी की वजह से तो वेव बनता है, सही। एक मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस कौन से आयन, सोडियम एंड पोटाशियम। अच्छा दूसरा स्पेशली यहाँ पे जब ट्रेवल होता है तो सोडियम। बी ऑप्शन है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है, सी बोथ एंड बी। और डी है, तो ये दो तो करेक्ट हो गए। इनकरेक्ट की बात करें, इट इज़ कंडक्टेड व्हेन इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिव। नहीं, नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है जब सोडियम इनफ्लक्स होता है, और सोडियम इनफ्लक्स के बाद इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव वाइल आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज मोर नेगेटिव। और आरएमपी स्टेट में ये एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यानी डीपोलराइजेशन में जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे मोर नेगेटिव इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव इनसाइड एंड मोर नेगेटिव आउटसाइड। और आरएमपी स्टेट में इसका अपोजिट होता है, मोर नेगेटिव इनसाइड वाइल मोर पॉजिटिव आउटसाइड। तो नर्व इम्पल्स जब ट्रेवल कर रहा होता है उस वक्त न्यूरॉन का इनर साइड मोर पॉजिटिव और आउटर साइड मोर नेगेटिव। तो डी ऑप्शन इसका अपोजिट लिखा है, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 29 है, 3 सोडियम आयंस व्हेन पंप आउट द नंबर ऑफ पोटाशियम आयन दैट पंप इन आर। आरएमपी स्टेट में क्या होता है, ये मोर नेगेटिव इनसाइड और मोर पॉजिटिव आउटसाइड क्यों होता है, सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से। और सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, तो यहाँ पे लिखा है 3 सोडियम आयन व्हेन पंप आउट, 3 सोडियम को बाहर निकाला जाता है और उसकी जगह 2 पोटाशियम को। तो यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन होगा, 2 पोटाशियम अंदर आते हैं। तो चूंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, दैट्स वाई मोर पॉजिटिव आउटसाइड, और कम पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे, दैट्स वाई इनसाइड इज मोर नेगेटिव। कौन से स्टेट में, आरएमपी स्टेट में। तो यहाँ पे फॉर एवरी 3 सोडियम दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड, 2 पोटाशियम इज आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। तो यहाँ पे 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। अच्छा नेक्स्ट है 30, द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज डैश। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पे पोन्स का जिक्र है, ये बाकी सेरेब्रम और थैलेमस 4 ब्रेन के पार्ट हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट 30th में, पोन्स। थर्टी 1, 2, 3, 4, 5, sorry 3, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, so 31. Part of brain which coordinate movement of the body. Movement of the body coordinate and इसकी balance ये कौन लाता है, cerebrum control करता है. It is controlled by cerebellum, the second largest part, that is option C. 32 है, select the hormone which is steroid in nature. तो steroid hormone testosterone, estrogen, progesterone and aldosterone, cortisol ये है. तो इसमें से
हमने सेलेक्ट करना है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन नहीं, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन ये भी नहीं। बी ऑप्शन इज करेक्ट, डेट इज अल्डोस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन। 33rd, सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। अच्छा ये ज़रा लिख देते हैं। हाइपो के लिए मैं इस तरह कर देते हैं, हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और इट काज डायबिटीज इंसिपिडस, इट काज डायबिटिस इंसिपिडस। अच्छा फिर है हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरक्सिन, T4, T3 एंड T4 ये काज करते हैं कशिंग सिंड्रोम को। क्या ये सही है? देखते हैं अब। और एक है हाइपर सिक्रीशन, मैं उसके लिए एरो ऊपर कर देता हूँ, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, तो ये काज करेगा हाइपोग्लाइसीमिया। और सी है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इट काज ड्वार्फिज्म। हाँ तो अब आ जाते हैं लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इट काज डायबिटिस इंसिपिडस नट डायबिटिस मेलेटस, तो पहला वाला तो करेक्ट मैच नहीं है। अच्छा थायरक्सिन जो है लो सिक्रीशन से काज होता है क्रेटिनिज्म बच्चों में, और गाइटर काज होता है, और कोलाइडल गाइटर होता है। कशिंग सिंड्रोम इज़ द डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनल कार्टिक्स ग्लैंड, और ये ओवर सिक्रीशन ऑफ कार्टिकाइड हार्मोन की वजह, तो ये भी इनकरेक्ट है। इंसुलिन का काम क्या है? ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है, हाइपोग्लाइसीमिया काज करता है। तो अब अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा ग्लूकोज लेवल कम होगा, तो बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया ये सही है। चौथा भी देख ले, ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा हो तो ये ड्वार्फिज्म काज करता है, नहीं। अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा हो तो वो काज करता है एक्रोमेगेली और जाइगेंटिज्म, और ये तो लो सिक्रीशन की वजह से होगा, तो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये है 33rd में सी ऑप्शन। अच्छा 34th है ICSH स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ व्हाट? ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज द सेकंड नेम ऑफ FSH एन मेल में, और ये ICSH लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। तो ICSH किसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? टेस्टोस्टेरॉन, डेट इज ऑप्शन सी। 35 है टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय, अभी आपको बता भी दिया, लेडिक सेल, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। फीमेल जो ह्यूमन फीमेल है उसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन फीमेल। तो द फीमेल नीड अ फिजिकल स्टिमुलेशन ऑफ मेटिंग फॉर ओवुलेशन, नहीं। ओवुलेशन तो कौन से 14 डे पर होता है, उसके लिए कोई फिजिकल स्टिमुलेशन नहीं चाहिए। हाँ ये जो फिजिकल स्टिमुलेशन है ये बास एनिमल में चाहिए, लाइक काओ, गोट वगैरह, उसमें ओवुलेशन कब होता है? जब मेल फीमेल की सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसके दौरान होता है। तो एनिमल्स में याद रखना ओवुलेशन के लिए फिजिकल स्टिमुलस ऑफ द मैटिंग चाहिए फीमेल में, ह्यूमन में ऐसा कुछ नहीं है। 14 डे पर क्या होता है? खुद ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन आता है? LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ए ऑप्शन अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इनकरेक्ट। ये बाकी जो है ये सही है। कैसे? इट्स ड्यूरेशन इज अबाउट 28 डेज, बिल्कुल ये भी सही है। इट इन्वॉल्व चेंज इन यूट्रस एंड ओवरीज, बिल्कुल डी नन। तो बस यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मैटिंग फॉर ओवुलेशन इज नॉट नीडेड इन ह्यूमन केस। 37 द फॉलिकल सेल आफ्टर ओवुलेशन आर कन्वर्टेड इनटू डैश। तो जब ओवुलेशन हो जाता है सही, और एग रिलीज हो जाता है, लेट्स सपोज ये एग, और अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स है दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्पस लूटियम बाय LH, और कार्पस ल्यूटम देन स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोजेस्टेरॉन। टेम्पररी ग्लैंड के तौर पर फिर ये काम करता है, तो कार्पस ल्यूटम में कन्वर्ट होता है, डेट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 38 F2 हैविंग येलो सीड पार्ट्स व्हेन फर्टिलाइज प्रोड्यूस डैश। अच्छा येलो सीड पार्ट्स,
याद रखना मेंडल ने जो 7 कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे उसमें एक ये भी था येलो सीड पार्ट्स, एक था येलो सीड पार्ट और एक था ग्रीन सीड पार्ट। क्लियर? अच्छा, विच वन इज डोमिनेंट? ग्रीन इज डोमिनेंट और ये रिसेसिव। तो आप F1 हो, F2 हो, F3 हो, रिसेसिव हमेशा आपको पता है। चलो येलो सीड पार्ट में ले लेता हूँ, चलो येलो के लिए चूंकि ये रिसेसिव है मैं स्मॉल वाई ले लेता हूँ। क्लियर? येलो के लिए मैं स्मॉल वाई ले लेता हूँ, ग्रीन के लिए तो बस चलो कैपिटल वाई कैपिटल, या चलो अगर जी लेते हैं बस। खैर अब यहाँ पे हमने MCQ सॉल्व करना है तो चलो मैंने स्मॉल वाई लिया। रिसेसिव हमेशा के लिए होमोजाइगस उसमें शो होता है। सही? तो अब चाहे F1 में हो, चाहे F2 में हो, चाहे F3 में हो, और अगर रिसेसिव आया है तो वो इस कंडीशन में होगा। तो अगर हम F2 वाला है जो भी ले ले स्मॉल वाई और इसको सेल्फ फर्टिलाइज करे स्मॉल वाई के साथ, इसके असमरे में क्या आएगा? स्मॉल वाई आएगा, यानी तमाम क्या आएंगे? येलो ही आएंगे। सही? तो दैट्स वाई F2 having yellow seed part when self fertilized produce only yellow seed parts. तो option is B. 39. What is the risk of hemophilia? What is the risk of hemophilia when mother is hemophilic but father is normal? Let's suppose ये है मदर और ये है फादर। अच्छा, मदर क्या है आपको पता है? हीमोफीलिया इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर? तो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर यहाँ पे MCQs नंबर 39। व्हाट इज द रिस्क ऑफ हीमोफीलिया इन अ फैमिली व्हेन मदर इज हीमोफिलिक? मदर अगर हीमोफिलिक है तो इसमें मस्ट स्मॉल एच होगा, और फादर इज नॉर्मल, इट्स मीन के वहाँ पे क्या है? कैपिटल एच है। तो आप क्रॉस करते हैं इसको, तो चलो क्रॉस कर लेते हैं। एक्स स्मॉल एच एक्स कैपिटल एच वाई, क्रॉस करते हैं एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच वाई एक्स स्मॉल एच वाई। अब यहाँ पे देखो इसमें दोनों मेल्स हीमोफिलिक आएंगे, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। What is the in a family when mother is hemophilic but father is normal? तो that's why यहाँ पे 50% चांसेस है इसके बच्चों में क्या आ जाए? हीमोफीलिया आ जाए। और वो अगर आपसे ये कहे कि व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ हीमोफीलिया इन अ फैमिलीज डाटर्स, अगर यहाँ पे डाटर जिक्र होता तो फिर 0%, और अगर सन जिक्र होता तो फिर यहाँ पे 100%, लेकिन न सन जिक्र है न डाटर, बस फैमिली यानी ऑफस्प्रिंग का जिक्र है, तो फिर ओवरऑल 50%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेट इज 50%। 40th है homozygous or heterozygous of the dominant parent can be check out by dash। किसी भी जीनोटाइप, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ये क्या है? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, एक क्रॉस करते हैं जिसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और याद रखना टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट पर हमें पता चलेगा कि इसका जीनोटाइप कौन सा है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। रिजल्ट अगर आ जाए 50%, 50-50 दो आ जाए, 50% रिजल्ट आ जाए तो ये क्या होगा? हेट्रोजाइगस होगा। और रिजल्ट अगर आ जाए सारा 100% वन टाइप तो ये फिर होमोजाइगस होगा। तो डेट्स वाई टेस्ट क्रॉस करके हम होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस को चेक कर सकते हैं। तो 40th में MCQs है, 40 में हाँ टेस्ट क्रॉस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फोर्टी 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50। चलो 41 MCQs। विच स्टेटमेंट अबाउट ABO ब्लड ग्रुप इज करेक्ट? ABO ब्लड ग्रुप के बारे में क्या? कंट्रोल बाय 3 अलील्स। बिल्कुल 3 अलील इसको कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से? IA, IB और स्मॉल आई। आई जीन है, एक जीन है और उसके 3 अलील है,
IA IB और स्मॉल आई। हाँ 3 अलील तो पहला वाला से कंट्रोल बाई 3 जीन नहीं, ओनली सिंगल जीन दैट इज आई। दूसरा गलत है। ब्लड ग्रुप फिनोटाइप चेंज ड्यूरिंग लाइफ, नहीं, किसी का भी ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता ड्यूरिंग लाइफ, बचपन से लेकर डेथ तक वही सेम ब्लड ग्रुप होता है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज कंट्रोल बाई 3 अलील। ओके 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज zigzag फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू अ ग्रैंड सन। जुया चलो आपको बता देता हूँ। एक्स लिंक डिसऑर्डर जितने भी हैं वो zigzag मैनर, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर से उसके डॉटर में और फिर उसके सन को, मतलब उसका जो ग्रैंड सन है उसको वो एक्स रिसीव होता है। यानी अगर देखा जाए मेल always receive X from the mother directly और indirectly from the maternal grandfather। कैसे? let's suppose ये है maternal grandmother और ये है maternal grandfather। क्लियर? अब क्या हुआ, यहाँ से आया X और यहाँ से आया X, तो ये मदर बनी। क्लियर? अब क्या हुआ, अब इसने शादी की एक मर्द से, तो अब क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया ये वाला x। चलो ये वाला x इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये देखो, लेट्स सपोज वो भी आ सकता है लेकिन अभी हम ये ले लेते हैं। ये x आ गया और यहाँ से y आ गया, तो ये इसका नवासा है। सही? तो अब ये इस नवासे में ये जो x मिला है ये zigzag आया है कहाँ से, मैटरनल फादर से। इसकी अम्मी है और ये उसका अब्बू है, तो उससे रिसीव। तो याद रखना कि मेल जो है ऑलवेज रिसीव x डायरेक्टली फ्रॉम मदर एंड डायरेक्टली फ्रॉम मैटरनल फादर, नेवर डायरेक्टली फ्रॉम फादर। ओके, अब एक्स लिंक डिजीज़ भी इसी तरह zigzag ये ट्रांसफ़र होंगे। तो ये हमारे पास एक्स लिंक डिसऑर्डर 42 में एक्स लिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ वाई, तो वी रिसीव वाई डायरेक्टली फ्रॉम फादर, उसमें कोई zigzag इस तरह कोई नहीं होता कि मदर से होकर ये जो है फिर कहाँ पे आएगा, ग्रैंड फादर से मदर और मदर से फिर सन में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वाई डायरेक्टली आता है। लेट सपोज अब इसको कोई डिसऑर्डर है स्मॉल सी, देखो ये भी या हीमोफीलिया का डिसऑर्डर है, जो भी होगा हीमोफीलिया का, यहाँ पे भी ये और यहाँ पे भी आ गया। तो देखो हीमोफीलिया ग्रैंड फादर को था और अब यहाँ पे, और ये लेट सपोज इसको यहाँ से कैपिटल एच मिला है दादी से, इसके दादी जो थे या इसकी अम्मी। तो अब पे देखो ये जो एक्स लिंक डिसऑर्डर है ये हमेशा के लिए मदर से तो डायरेक्टली और ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडफादर से इनडायरेक्टली मेल के पास आती है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज डी, एक्स लिंक्ड। 43 है, व्हेन अ हीमोफिलिक कैरियर, व्हेन अ हीमोफिलिक कैरियर वोमेन, ये है वोमेन और हीमोफिलिक कैरियर है, मतलब एक कैपिटल एच है और एक स्मॉल एच है। व्हेन अ हीमोफिलिक कैरियर वोमेन मैरीज अ नॉर्मल मैन, शादी की उसने एक नॉर्मल मेल के साथ, मतलब कैपिटल एच है, ऑफ अ नॉर्मल मैन हु अमंग देयर चिल्ड्रन विल बी हीमोफिलिक, तो इसके बच्चों में कौन जो है वो हीमोफिलिक होगा। तो चलो एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच चेक कर लेते हैं। एक्स कैपिटल एच और वाई क्रॉस कर दो, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच और एक्स कैपिटल एच और वाई और एक्स स्मॉल एच और वाई, तो इसका जो सन है वो हीमोफिलिक होगा। तो यहाँ पे और कितने, तो ये अब यहाँ पे हाफ ऑफ देयर सन, हाँ हाफ ऑफ 50% ऑफ देयर सन विल बी हीमोफिलिक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेट इज हाफ ऑफ देयर सन। 44 है, ये देखो ये कैरियर है और ये नॉर्मल है। अब इसके बच्चों में जो है कौन हीमोफिलिक होगा, तो ऑप्शन है हाफ ऑफ देयर सन, ऑल ऑफस्प्रिंग, हाफ ऑफ देयर डॉटर नन, तो हाफ ऑफ देयर सन, 2 में से एक। अच्छा 45
44, इफ अ रेड आइड फीमेल, ड्रोसोफिला की बात हो रही, रेड आई फीमेल है, ब्रैकेट में लिखा है हेट्रोजाइगस, मतलब कैपिटल आर और इसके साथ डब्ल्यू है, आर और डब्ल्यू है। फीमेल ड्रोसोफिला इस क्रॉस विद रेड आइड मेल, मेल के साथ क्रॉस किया है और वो रेड आई है। अब क्या होगा, रेड आइड मेल ड्रोसोफिला, व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ वाइट आइड ऑफस्प्रिंग इन दिस क्रॉस। अब इसके बच्चों में ऑफस्प्रिंग वाइट आइड वाला पैदा हो जाए, उसके चांसेस क्या है, तो क्रॉस कर लेते हैं, एक्स आर एक्स डब्ल्यू एक्स आर और वाई। यू नो वेल के आई कलर इन ड्रोसोफिला इज एक्स लिंक्ड, आपको ये पता होना चाहिए। दो बातें इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए। पहला कि आई कलर जो है वो हमारे पास ड्रोसोफिला में एक रेड है और एक वाइट है, और आउट ऑफ रेड एंड वाइट रेड इज अ डोमिनेंट। दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि आई कलर ड्रोसोफिला में एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक से मुराद के इसका जो जीन है वो एक्स के नॉन होमोलोगस पार्ट पर मौजूद है, मतलब एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है। अच्छा, आप क्रॉस करें एक्स आर आर, एक्स आर एक्स डब्ल्यू, एक्स आर वाई और एक्स डब्ल्यू वाई, तो वाइट आइट मेल इसमें आएगा। एमसीक्यूज दोबारा ज़रा पढ़ लेते हैं। इफ़ अ रेड आइट heterozygous female Drosophila is crossed with red-eyed male Drosophila, what will be the chances of white-eyed offspring in this cross? White-eyed offspring कितने आ रहे हैं, 25%। तो the correct option is B, that is 25%। हाँ, अगर ये होता कि मेल में तो फिर यहाँ पे मेल होता ऑफस्प्रिंग के बजाय तो 50%, और अगर फीमेल उसका वो बता रहे तो फिर 0%, उसमें वाइट आइट नहीं आ रही। 45. Spermatogenesis is regulated by a negative feedback control system in which follicle stimulating hormone FSH stimulate the steps in sperm cell formation. What is the negative feedback signal associated with sperm cell production and that inhibit pituitary formation of FSH? तो आपको पता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास मुकम्मल हो जाता है या नॉर्मल तक हद तक पहुंच जाता है तो फिर उसको स्टॉप करना ज़रूरी होता है। तो सेरोटोली सेल एक सेल है, वो प्रोड्यूस करते हैं इनहेबिन, और इनहेबिन जाकर फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से GnRH की सिक्रीशन स्टार्ट कर लेता है, और जब GnRH स्टॉप FSH भी स्टॉप, तो दैट्स वाई इनहेबिन जो है वो स्टॉप करेगा, नेगेटिव फीडबैक करेगा इस स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज इनहेबिन। 46 है, व्हेन डू प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइज टू देयर हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द फीमेल हार्मोनल साइकिल। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कब ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मैं चलो आपको बता देता हूँ। एक मेंस्ट्रुअल फेज होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता। एक ओवुलेशन फेज होता है, सही है, और एक अगर मैं कहूँ कार्पस ल्यूटम का एक फेज होता है, कार्पस ल्यूटम ल्यूटिनाइजेशन होती है, कार्पस ल्यूटम यहाँ पे, इसके बाद कार्पस ल्यूटियम बनता है, क्लियर, और फिर ये डीजनरेट होकर मेंस्ट्रुअल फेज जो कि ब्लीडिंग है वो दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। सिर्फ इस एमसीक्यूज को समझाने के लिए याद रखना, कार्पस ल्यूटम जब बन जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास बनता है, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल कब हाई होगा, मेंस्ट्रुअल फेज में। अब ऑप्शन ज़रा देखें, बिटवीन ओवुलेशन और किसके दरमियान, बिटवीन ओवुलेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से। तो हाँ, इस अरसे में, ये जो रेड से मैं चलो करवा देता हूँ, ये जो अरसा है इसमें धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पे धीरे धीरे हाई, यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, तो इस फेज में। तो डेट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी को अगर देखा जाए वहाँ पे नहीं, लाइक इमीडिएटली बिफोर ओवुलेशन से पहले नहीं। दूसरा है, व्हेन द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, LH जब ज़्यादा होगा नहीं, एट मेंस्ट्रुएशन में भी नहीं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्लियर, क्योंकि LH आएगा वो ज़्यादा है तो ओवुलेशन काज करेगा, ओवुलेशन के बाद ल्यूटिनाइजेशन होगी, ल्यूटिनाइजेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो डेट्स वाई जब प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है फिर LH हमारे पास कम होगा। अब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा कब है, कौन से फेज में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बिटवीन ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि ऑप्शन है ए। 47 है,
As menstruation ends, estrogen level in the blood rise rapidly. What is the source of estrogen? तो जब menstruation, अभी हमने ये menstruation जब ख़त्म हो जाता है, menstruation, तो उस वक्त याद रखना एक फॉलिकल होता है जिसको हम डेवलपिंग फॉलिकल या जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल होता है और वो प्रोडक्शन करता है एस्ट्रोजन की। सही। तो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन डेवलपमेंट फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल होता है जो कि एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है और यही एस्ट्रोजन पर इस पर एक्ट करता है और सेकेंडरी फॉलिकल को कन्वर्ट करता है ग्राफिन फॉलिकल में। फिर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, इसकी ओवुलेशन हो जाती है। ग्राफिन फॉलिकल की जब ओवुलेशन हो जाएगी, सही, ओवुलेशन हो गई तो फिर उसके बाद ये कार्पस लूटियम बनेगा और फर्दर वही फेस प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल, ये तमाम फेजेस फिर से स्टार्ट होंगे। प्राइमरी फॉलिकल, सही, लेट सपोज। तो अब कौन से स्टेज में, डेवलपमेंट फॉलिकल या इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल भी कहते हैं, इस स्टेज में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज डेवलपमेंट फॉलिकल। सेलेक्ट द aldohexose monosaccharide. Aldohexose monosaccharide. Aldo mean having aldehyde functional group, aldo, और hexose mean having 6 कार्बन। और ये जब भी आ जाए 8 नाम याद रखने हैं, अल्ट्रोज, ग्लूकोज, ग्यूलोज, मिनोज, गैलेक्टोज, आयोडोज, टेलोज, जेलोज। फेडरल में ये 8 जिक्र है, आपने इनमें से ये 2 आपके बुक में है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। मेनोज भी है आपके बुक में, मेनोज जिक्र नहीं है, सिर्फ ये 2 है। तो अल्डोहेक्सोस। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, सेलेक्ट अल्डोहेक्सोस मोनोसेकेराइड, सक्रोज ना, लैक्टोज ना, फ्रक्टोज ना, गैलेक्टोज। डी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज अल्डोहेक्सोस। 49 है, ऑल आर ओलिगोसेकेराइड एक्सेप्ट ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड आर दोस carbohydrate which contain 3 to 10 sugar unit या monosaccharide, और 2 to 10। अगर 2 वाला है तो उसको हम डाइसेकेराइड कहेंगे, 3 वाला है तो उसको हम ट्राइसेकेराइड कहेंगे, एंड सो ऑन आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड, यहाँ पे ए ऑप्शन है ट्राइयोज। ट्राइयोज इज नॉट ओलिगोसेकेराइड, triose is a monosaccharide having 3 carbon. Tetrose is not a oligosaccharide, it is a monosaccharide having 4 carbon. Both A and B. D maltose, हाँ maltose जो इसमें जिक्र है, that is an example of oligosaccharide. Disaccharide and disaccharide are included in oligosaccharides. तो ओनली माल्टोज हमारे पास इसमें क्या है, ओलिगोसेकेराइड है। तो ऑप्शन दोबारा ज़रा देख लेते हैं एमसीक्यूज, ऑल आर ओलिगोसेकेराइड एक्सेप्ट, यानी आपने ऐसे ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो कि ओलिगोसेकेराइड ना हो, तो वो कौन है, ट्राइयोज और टेट्रोज। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग किल्स एंडोस्पोर। एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म बाय बैक्टीरिया इन ऑर्डर टू टॉलरेट द हार्श कंडीशन। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया पर हार्श कंडीशन आ जाता है। हार्श कंडीशन मीन वाटर कम होता है या कोई और टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, फूड की कमी होती है, तो उसमें ये एंडोस्पोर्स बना दे, और एंडोस्पोर्स लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इसको किल कैसे करेंगे, तो इथाइलिन ऑक्साइड से, और उसमें भी एक्सपोजर इथाइलिन ऑक्साइड का तकरीबन 18 घंटे समथिंग अगर हो तो तब। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज इथाइलिन ऑक्साइड कैन किल एंडोस्पोर एज वेल। अच्छा, ये 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। 51, LPS is present in LPS lipopolysaccharide and it is present in gram-negative bacteria। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, ग्राम पॉजिटिव, राइजोबियम, यस इट इज़ ग्राम नेगेटिव। और माइकोबैक्टीरियम, दोनों जो माइकोबैक्टीरियम सी और डी में जिक्र है, दोनों ग्राम पॉजिटिव है। तो यहाँ पे राइजोबियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ ग्राम नेगेटिव, और राइजोबियम इज़ द ऑप्शन बी। LPS also act as an endotoxin, हाँ
52 विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फॉर्म कॉलोनीज। जब भी आ जाए तो तीन किस्म के बैक्टीरिया शेप के लिहाज से, एक है कोकाई कोकस, दूसरा है बेसिलाई बेसिलस, और तीसरा है स्पाइरिलियम स्पाइरेला। तो बोथ दिस फॉर्म कॉलोनीज, ये कॉलोनीज बनाते हैं, एक्सेप्ट एक नहीं बनाता जो कि नेवर फॉर्म कॉलोनीज, नेवर फॉर्म कॉलोनीज। हाँ, ये कॉलोनीज नहीं बनाता, तो ये दो बनाते हैं, कोकाई एंड बेसिलाई। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज बोथ एंड बी। 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रॉड शेप बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रॉड शेप, सल्मोनेला टाइफी, क्लास्ट्रीडियम ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया। जब भी रॉड शेप आ जाए ये तीनों एग्जांपल आपने याद रखने। टीएमवी इज ऑल एक्सेप्ट टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। दूसरा क्या है, आरएनए वायरस है, और रॉड शेप है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। रॉड शेप है, बिल्कुल इसमें जिक्र है। प्लांट वायरस है, हाँ बिल्कुल प्लांट वायरस है, अटैक ऑन प्लांट, बिल्कुल ये भी सही है। आरएनए वायरस है, डी ऑप्शन, बिल्कुल वो भी सही है। और एक है फर्स्ट डिस्कवर वायराइड, नॉट वायराइड, फर्स्ट डिस्कवर वायराइड इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड। वायराइड अलग है, वायरस अलग है, वायराइड वो अलग है। हाँ, वो इन्फेक्शियस आरएनए को हम कहते हैं, वो अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिस्कवर वायराइड नहीं है, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट टीएमवी। 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। दुनिया में ऐसा कोई वायरस नहीं जिसमें जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए और आरएनए दोनों हो, या तो डीएनए होगा या आरएनए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज नन। 56 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तमाम सही है, एक्सेप्ट एक ऐसा है जो कि सही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इट्स इनर मेम्ब्रेन इज मोर सिमिलर टू यूकैरियोट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आता है कि आउटर मेम्ब्रेन इज मोर सिमिलर टू यूकैरियोट इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइल इनर मेम्ब्रेन इज मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोट। तो पहला जुमला उन्होंने लिखा है कि इनर मेम्ब्रेन इज मोर सिमिलर टू यूकैरियोट, हालांकि इट इज प्रोकैरियोट। तो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बाकी दो सही है। इट्स नंबर ऑफ सेल डिक्रीज विद एजिंग। एजिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम डिक्रीज होते हैं। और सी कंसिडर इज एरोबिक बैक्टीरिया। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे कि बैक्टीरिया जो था, माइटोकॉन्ड्रिया जो था फर्स्ट, ये एरोबिक बैक्टीरिया था। साइट फॉर लिंक रिएक्शन, और हाँ यहाँ पे लिंक रिएक्शन हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो बी सी करेक्ट है, ए इज इनकरेक्ट। हाँ, 57 है लाइट रिएक्शन अकर इन डैश ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन अकर इन द ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज ऑप्शन बी। 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के माल फंक्शनिंग की वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, जो कि ऑप्शन है बी। ये बाकी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकानियोजेनेसिस, ये इसी से रिलेटेड टर्म है, लेकिन ये फंक्शन है किसके, लेवर की। 59 है पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड डैश। पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। तो आप जरा ऑप्शन में देख लेते हैं, प्रोटीन कौन है, ग्लाइकोजन नहीं, एमाइलेज हाँ एंजाइम है, प्रोटीन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो भी प्रोटीन है। तो ऑप्शन कौन सा, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट, दैट इज डी। 60 पेंटापेप्टाइड have dash peptide bond. You have 1 amino acid, 2 amino acid, 3 amino acid, 4 amino acid, 5 amino acid. तो वो पेप्टाइड जिसमें से 5 अमाइनो एसिड हो, 3 4 5 अमाइनो एसिड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंटापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड याद रखना, ये पेंटा, ये मोनो, डाई, ट्राई, पेंटापेप्टाइड में अगर आ जाए, इट शोज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड नॉट नंबर ऑफ बॉन्ड। तो अब अगर पेंटापेप्टाइड है, इट्स मीन 5 अमाइनो एसिड है, और जब 5 अमाइनो एसिड होंगे, बॉन्ड कितने होंगे, 4 पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 4। ओके, द आखिरी पढ़ते हैं जो कि है 61, 62, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 61 enzymes are polymers of dash. Enzyme are protein in nature, so it's mean they are polymers of amino acid, that is option
बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 61 में बी। 62 है कास्टलैंड प्रपोज विच मॉडल? कास्टलैंड प्रपोज इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि ऑप्शन है बी। 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम? एंजाइम में एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है जिसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम का जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है वो एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है वो कोफैक्टर, और कोफैक्टर फिर दो होते हैं, कोएंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप। तो अब यहाँ पे नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ये तीनों नाम जिक्र है तो ऑल, ये तीनों नाम जिक्र है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एक्टिवेटर हो, कोफैक्टर हो, कोएंजाइम हो, तमाम खा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑल। 64 है हाइपोकैलिसीमिया इज काज्ड बाय डैश? हाइपोकैलिसीमिया, याद रखना दो किस्म के हार्मोन होते हैं, एक है कैल्सीटोनिन और एक है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन। कैल्सीटोनिन लोअर कैल्शियम लेवल वाइल पैराथार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल। अब क्या होगा, सवाल है कि कैल्शियम लेवल हाइपोकैलिसीमिया, हाइपोकैलिसीमिया मीन लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब ये कब होगा? जब कैल्सीटोनिन ज़्यादा होगा। तो जब हाई कैल्सीटोनिन होगा और लो पैराथायराइड हार्मोन होगा तो बॉडी में क्या होगा, कैल्शियम लेवल क्या होगा, कम होगा। तो अब देख लेते हैं, हाइपोकैलिसीमिया इज काज्ड बाय इंक्रीज कैल्सीटोनिन सिक्रीशन, बिल्कुल कैल्सीटोनिन सिक्रीशन इंक्रीज, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये बाकी नहीं है, इंक्रीज पैराथार्मोन नहीं, डिक्रीज, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ कैल्सीटोनिन नहीं। तो यहाँ पे सी और डी बोथ बी एंड सी नहीं, गलत, तो ऑप्शन इज करेक्ट। 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन? होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, बोथ प्रोवाइड। होमोलोगस ऑर्गन प्रोवाइड एविडेंस फॉर homologous organ divergent evolution, while analogous organ provide evidence for convergent evolution. Homologous organ are those organ which have similar structure या anatomy but different function. और ये हार्स लेग्स, ह्यूमन हैंड्स, वेल्स फ्रंट फ्लिपर, इसी तरह ये तमाम अगर देखो तो स्ट्रक्चर या एनाटमी के लिहाज से सेम है, फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट है। ह्यूमन हैंड फॉर ग्रास्पिंग, कैट्स पा या हार्स लेग फॉर रनिंग, और वेल फ्रंट फ्लिपर फॉर द स्विमिंग एक्सेट्रा। और एनालॉगस ऑर्गन आर दोज विच हैव सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और एनालॉगस ऑर्गन बैट्स विंग, एंसेक विंग, बटरफ्लाई विंग्स, विंग्स अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा फ़र्क है, सेम फंक्शन है फ्लाइंग, तो दोनों है एविडेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट इज बोथ बी एंड ए एंड बी, दैट इज सी। सेलेक्ट द कैरियर, एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच, फीमेल इज ऑलवेज कैरियर, मेल में इस तरह कोई कैरियर नहीं होता, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की बात हो रही। 67 इफ वन ऑफ योर पेरेंट, अच्छा ये आपके बारे में बात हो रही है। इफ वन ऑफ योर पेरेंट इज ब्लड टाइप ए है लेकिन ए के साथ लिखा है होमोजाइगस, क्योंकि ए तो दो किस्म का है, आई ए होमोजाइगस से मुराद ये। और फादर जो है आपका लेट सपोज वो क्या है, बी है, और वो भी होमोजाइगस, बस किस्सा आसान हो गया। अब आपका ब्लड ग्रुप क्या एक्सपेक्टेड है, आई बी, तो अब इसको क्रॉस किया जाए, आपका, आपके हर एक भाई का, बहन का, सबका ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए बी आएगा। तो ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, ए बी ऑप्शन। द लास्ट वन, व्हाट एंटीजन आर प्रेजेंट इन अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप? जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें ना ए होगा ना बी होगा, नो एंटीजन, सो दैट इज ऑप्शन डी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।